नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 25 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है, कहता है कि इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुश रह सकता है। आप अपने मन के चक्कर में आपके मन पता ना क्या क्या करती है, तो उसके चक्कर में लोग जो है वो कुछ गलत कर बैठते हैं और ऐसे में उनकी जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में गलत बैठ जाती है। तो अब्राहम लिंकन की ये कहावत है कि इंसान जितना अपने मन को मना सकता है उतना ही खुश इंसान वो रह सकता है। आइए आज के पहले नंबर प्रश्न है, कहता है कि किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। तो समलैंगिक जो होती है वो आपका सेम सेक्स मैरिज होती है, जिसमें आप लड़का लड़का से शादी कर सकते हैं और लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं। तो इसको जो है वो आपका सेम लैंगिक विवाह जो होती है, सेम लैंगिक मैरिज जो होती है वो आपका लीगल माना गया है। तो आपका माना गया है, थाईलैंड में माना गया है। यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कोई भी जेल नहीं हो सकती है। लेकिन कई सारे इसके आप शब्द निकलते हैं कि वो बच्चे कैसे पैदा करेंगे, अगर बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो फिर उनकी पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, इस तरीके के। और इसके मामले में आपका जो इराक है वो, अगर आप सेम सेक्स मैरिज कर लेते हैं तो इसके लिए आपको 15 साल की सजा भी सुना देगी। वही अगर ग्रीस जो है वो उस सेम सेक्स मैरिज को वो लीगल मानी है। और नेपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने तो सेम सेक्स मैरिज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कि पूर्वी एशिया देश में आपका थाईलैंड में 23 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता मान्यता मिल गई है। और थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश भी बन गया। तो थाईलैंड जो है वो ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया बोले तो साउथ ईस्ट एशिया का जो है वो सबसे पहला देश जो है वो आपका बन गया। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बना था। तो 2001 में जो नीदरलैंड है वो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश। अगर आपसे पूछता है कि पहला देश कौन है सेम सेक्स मैरिज को अनुमति देता है, तो वो आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड के लोकेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बेल्जियम है, फिर आपका जो है वो आपका जर्मनी है, फिर आपका नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो सेम सेक्स मैरिज के मामले में 2001 में जो सबसे पहले अनुमति दिया था वो आपका नीदरलैंड ने दिया था। और इसके बाद जो है वो एक अपर एक यानी कि 30 से अधिक देशों ने विवाह को मान्यता दे दी है सेम सेक्स मैरिज को। भारत में सेम सेक्स मैरिज जो है वो आपका इलीगल मानी जाती है। अगर आप करते हैं तो इसकी जो है वो कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन इसी के तहत भारत में जो है वो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम जो होती है 1955 के तहत करते हैं। और ईसाइयों के लिए जो है वो आपका अलग एक्ट है, जैसे आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में आया था। और मुस्लिम अपने धर्मों का कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है वो शादी कर सकते। तो इन सभी को खत्म करने की जो है वो चर्चा की जा रही है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल मतलब होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो आपका हुआ था ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग के मामले में आपने जानते होंगे कि सोने की तस्करी के लिए 4 राज्य में ऑपरेशन राइजिंग चलाई गई है। ऑपरेशन कन्विक्स के मामले में आपने जानते होंगे कि यूपी में चलाई गई थी ऑपरेशन कन्विक्स। ऑपरेशन सद्भाव आपने जानते होंगे, ये आपका यागी टाइफून जो फैला था जिससे कई सारे देश जो है वो इफेक्टेड थे। जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे आपका म्यांमार था, लाओस था, तो उनको मदद करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन सद्भाव चलाए थे।
राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा जो राजस्थान के भारत और सीमा के भारत है और आपका जो पाकिस्तान है उसकी सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि सुरक्षा करने के लिए हम लोगों ने चलाया था, वो आपका सर्द हवा चलाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। बीएसएफ के सभी जवान और अधिकारी, बीएसएफ के जो जितने भी अधिकारी हैं और आपका जवान है, 29 जनवरी 2025 तक इस ऑपरेशन मतलब जो गणतंत्रता दिवस के बाद तक जो है वो इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से निगरानी करेंगे, यानी कि मॉडर्न जो है वो मॉडर्न क्या बोलते हैं, वेपन्स उसको बोलते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर लगभग 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी एक बड़े सिक्योरिटी फोर्स के तहत रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जैसे हम देखते हैं ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। इसमें जो है वो आपका ऑपरेशन बॉम्बे बकेट में भारतीय युवा सेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने की शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस जो आपका केदारनाथ यात्रा के संचालन करेंगे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ऑपरेशन आयरन शील्ड, यानी कि इजराइल और ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंडर्स ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा 2030 तक, कि 2030 तक हमारे पास जो है वो 10,000 से ज्यादा जीआई टैग हमारे पास मौजूद रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 2070 की, तो 2070 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे और 2025 तक हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। 2047 तक हम जो है वो एक विकसित भारत बना चुके होंगे। भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पाद के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का लक्ष्य जो है वो रखा है। और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद जो है वो आपका कौन है, तो आपका दार्जिलिंग है। कौन है जी, दार्जिलिंग है, जिनको जीआई टैग दिया गया है 2004 में। अब जीआई टैग के मामले में जानते हैं भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग जो दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में वो 10 साल के लिए दिया जाता है। संकेत टैग किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट विशेषताएं होती है। भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आपका होती है 10 साल के लिए होती है। और भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री जो होती है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में होती है। वर्तमान में सबसे अधिक जीआई टैग वाला कोई राज्य है तो वो आपका है यूपी है, जहाँ पे 75 जीआई टैग मिल चुका है। और सबसे ज्यादा अगर मैं जीआई टैग वाला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वो वाराणसी है। कहाँ पे है, वाराणसी है। कुछ है जैसे भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य है जिसको पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। और सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। कुछ प्रश्न है जैसे आपका अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो जिसको क्रोड बोलते हैं उसमें किसका बना होता है, तो वो आपका लोहा और निकेल का बना होता है। भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान में दिया था, तो आपका दिया था आर्य समाज ने दिया था। कुछ न प्रश्न है जिसको आप जो है वो आपका याद रखिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाला नदी कौन है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाला आपका नर्मदा नदी है।
कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है जी? तो आपका कर्नाटका में स्थित है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है? तो आपका तारापुर में, आपने जानते होंगे तारापुर, क्या उसको बोलते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट उसको बोलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2024 के कप्तान 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं। वह किस देश के क्रिकेटर बने हैं? तो पैट कमिंस के बारे में जानते होंगे कि आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वो न्यूजीलैंड के नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में आप जानते होंगे, T20 में हम जो है वो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका को हराए हैं। और न्यूजीलैंड के बारे में आप जानते होंगे कि T20 में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है महिला T20 कप में। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब आइए पैट कमिंस के बारे में जानते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के द्वारा हर साल आईसीसी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं और 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को बनाया गया है। इस टीम में भारत के यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। किसको? तो इस टीम में आपका यशस्वी जायसवाल हो गया और आपका रविंद्र जडेजा हो गया, फिर आपका जसप्रीत बुमराह हो गया, ये सब जो है वो आपका शामिल हुए हैं। 2024 के लिए आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान श्रीलंका के चरित श्रीलंका को बनाया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि टीम ऑफ द ईयर 2024 के देख सकते हैं, यशस्वी जायसवाल है, फिर आपका कौन है, रविंद्र जडेजा है, फिर आपका जसप्रीत बुमराह है और पैट कमिंस जो है वो यहाँ के कप्तान बने हैं। और आईसीसी मेंस जो वनडे में जो टीम ऑफ द ईयर जो आपका रहे हैं वो आपका रहे हैं साइस अयूब रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाह रहे हैं, पथुम निसांका रहे, ये सब श्रीलंका के हैं। आपका ये सब जो है वो आपका श्रीलंका के वनीदुंग हसरंगा है। कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो आपका किया गया कितने व्यक्तियों को? तो 6 व्यक्तियों को किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया और यह पुरस्कार 26 जनवरी 2025 यानी कि गणतंत्रता दिवस को जो है वो यानी कि कल को प्रदान किए जाएंगे। अब जो आपका 6 लोग हैं वो आपका वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ल हैं जो कि फिजिक्स और आपका फिजिक्स है, म्यूजिशियन है और आपका जो है वो कविता पोएट्री है, तो इनको जो है वो दिया जाएगा अवार्ड। और वृंदावन मथुरा के आपका उद्यमी पर्यावरणविद यानी कि इसको बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट आपका हिमांशु गुप्ता को मिलेगी। फिर आपका कानपुर के मनीष वर्मा जो कि आपका एग्री दलित एंटरप्रेन्योर है, उनको आपको दिया जाएंगे। आपका बुलंदशहर की कृष्णा यादव महिला उद्यमी यानी कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योर है, उनको दिया जाएगा। कहते हैं बुलंदशहर के कृष्ण यादव है। बुलंदशहर के कर्नल सुभाष देशवान कृषि उद्यमी के में मिलेगी और बहराइच के डॉक्टर जय सिंह केला उत्पादन में मिलेगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी रूप से प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अस्थायी रूप से यानी कि मुझे लगता है टेम्पोरली जिसको बोल सकते हैं, तो वो महाकुंभ मेला को 76वां जिला डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बम का शुभारंभ लखनऊ में किया है और उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय बनाएगी।
तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न से पहले आपका खेल कप और ट्रॉफी है, और इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे जी, देखिए एसएच कप क्रिकेट से संबंधित है, सीके नायडू ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, गावस्कर ट्रॉफी गावस्कर बॉर्डर सिक्योरिटी क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, फिर आपका रॉबर्ट्स का फुटबॉल से संबंधित है, मरडेका का फुटबॉल से संबंधित है, डुरंड का फुटबॉल से संबंधित है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, देखिए एसएच कप मतलब होती है, आप एसएच कप मतलब ये ध्यान रखिए कि एसएच कप मतलब होती है, एसएच कप का मतलब होती है ए, और एज में जो होती है वो आपका एक होती है, और एक यानी कि सबसे पहले नंबर पर हम कौन से खेल को रखते हैं, क्रिकेट को। तो सबसे पहले रखेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट क्रिकेट जो खेलता है, और क्रिकेट जो है वो आपका महिला भी खेलता है, यानी कि सीके नायडू भी खेलता है। कौन खेलता है, महिला। महिला में आपका सीके नायडू भी खेलता है, क्योंकि नायडू जो है वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्रिकेट भी खेल लेते हैं कैसा भी कपड़ा पहन के, यानी कि सीख के भी पहन लेता है। तो ये लेकिन भगवान से ये नायडू जी दुआ करते हैं कि जो है वो मैं सीख के कपड़ा पहना हूँ वो फटे नहीं, क्या फटे नहीं मतलब कि कहने का मतलब है कि वो 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 जो है वो आपका फटे नहीं, यानी कि गांव में अगर रहे तो फटे नहीं, बॉर्डर पर फटेगा, बाहर फटेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में नहीं फटना चाहिए, क्योंकि गांव में तो हमारी रानी रहती है ना, इसलिए क्रिकेट जो है वो आपका रानी से संबंधित है। रोवर्स कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो रोवर्स यानी कि मैंने जो रोया वो फुट फुट कर रोया, किस लिए रोया, क्योंकि मेरे सामने मौत आ गई, यानी कि मरडेका कप यानी कि मर्डर आ गया, क्या आ गया, मर्डर आ गया। तो मैंने फुट फुट कर रोया क्योंकि मुझे मर्डर करने की धमकी मिली, मर्डर करने की धमकी मिली, तो मैं जो है वो आपका ढूंढने लगा कि मैं जो है वो कैसे ये मर्डर मेरी नहीं हुई। तो मैं जाता हूँ तो मुझे एक रिमोट मिलती है, क्या, जूल्स रिमोट, मतलब झुलसे हुए रिमोट मिलती है। तब मैं उसको देख करके मेरी संतुष्टि होती है, क्या संतोष होती है कि मर्डर तो आपका नहीं होगी जी। ठीक है जी, चलिए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन बने, फ्रेंकोइस वायरू ये जो बने हैं वो आपका कौन बने हैं, फ्रांस के ये प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसाके वालू एका ये आपका जो बने हैं वो आपका बने हैं ऐसाका वालू एका, ऐसाके वालू एका ये आपका टोंगा के प्रधानमंत्री बने, और निकोलस मादुरो ये आपका वेनेजुएला के प्रधानमंत्री, और माइकल आर मार्टिन ये आपका बने हैं प्रधानमंत्री आयरलैंड के बने। आप देख सकते हैं माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, और माइकल मार्टिन ने इससे पहले 2020 से 22 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। गठबंधन समझौते के अनुसार साइमन हैरिस 2027 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो 25 में वही है। आयरलैंड के बारे में जानते हैं तो यहाँ की राजधानी डबलिन है, और यहाँ के राष्ट्रपति माइकल टी हिंगिस है, और यहाँ में मुद्रा चलती है आयरलैंड में वो यूरो चलती है। यहीं से हम लोग डीपीएसपी लिए हैं। मुर्दा फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, कौन बनी है, तो मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका के दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, और अब्दुल्लाह मैगा माली के प्रधानमंत्री बने। तुलसी गवार्ड को अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डीएनआई के रूप में नियुक्त किया गया है। जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्री की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है,
तो जनवरी 2025 में जो क्वाड है, विदेश मंत्री की नौवीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो की गई थी आपका कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। अच्छा, न्यू दिल्ली में एशियाटिक जो है वो एशियाटिक बौद्ध सम्मेलन हुआ था। चेन्नई में आपका विश्व समुद्री सम्मेलन हुआ था और देहरादून में विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आपका हुआ था। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर एस जयशंकर ने 21 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग पार्टिसिपेट किए हैं। और क्वाड समूह के सदस्य देश जो है वो आपका भारत है एक, तो दूसरा आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन चार है। और विदेश मंत्री इसमें जो है वो आपका शामिल है। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो मारने पर भरोसा रखते हैं, मार्को रूबियो, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, यहाँ पे शंकर जो है वो बलवान रहती है। जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी यानी कि ताकत पैसा के वायु के मामले में ताकत है कौन, जापान। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आसान कौन सी रहती है जो पेनी में छेनी जाती है ने पार्टिसिपेट किया। क्वाड औपचारिक रूप से 2007 में अस्तित्व में आया था और क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल है। इसका गठबंधन समुद्री सहयोग के बढ़ावा देने के लिए किया गया था। समूह के अब तक चीन विरोध गठबंधन के रूप में देखा जाता है और चीन ने हमेशा इस समूह का विरोध ही किया है। भारत 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो भारत 2025 में जो है वो आपका क्वाड शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी करेगा। हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन किया गया है, मिला है? तो आपका मिला है किसको जी? आप कहेंगे अनुजा को मिला है। फिल्म निर्माता फिल्म निर्माता आपका गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। किसको जी? गुनीत मेंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। फिल्म जो है वो आपका अनुजा हिंदी भाषा में बनी अमेरिकन फिल्म ये है। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो आपका एडम जे गेब्स है। फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री मिली थी, लेकिन यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से क्या हो गई? बाहर हो गई। ऑस्कर अवार्ड की मैं बात करता हूँ तो 1929 में 16 मई को इसकी शुरुआत हुई थी और एकेडमी अवार्ड भी इसको कहा जाता है। अमेरिका में होने वाला ये अवार्ड फंक्शन के नाम से जाना जाती है और फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह ये है। आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंस के द्वारा किया जाता है और ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म जो है वो आपका मदर इंडिया है, जो कि 1957 में रिलीज की गई थी और इसके निर्देशक महबूब खान है। अगला नंबर प्रश्न कहता है 45 की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो आपका हुआ राकेश कादियान को हुआ है। हरियाणा के राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहोत्से 8,516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है।
इस तरह से 45 बरस की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 21 साल की लगातार सर्विस और 45 उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले वह विश्व के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 25 जनवरी को। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाई जाती है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाई जाती है और टूरिज्म दिवस भी मनाई जाती है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया मनाया जाता है और 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए यह दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था और थीम 2025 की है वो आपका वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। भारतीय निर्वाचन आयोग में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। अनुच्छेद 324, 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। कौन 324 और 329? वर्तमान में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपका राजीव कुमार है और इसके अलावा जो है वो आपका सुखवीर संधू और आपका ज्ञानेंद्र कुमार अन्य चुनाव आयुक्त है यानी कि अदर इलेक्शन कमिश्नर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होती है वो आपका होती है 6 बरस या तो फिर 65 बरस की आयु में इसको सेवानिवृत्त कर दी जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अभी आपका है द्रौपदी मुर्मू, जिनको आप देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो। ये भारत का पहला मधुमेह वायु बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला मधुमेह वायु बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका किया गया चेन्नई में किया गया है। और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है? तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है? तो आपका बनाया है अमेरिका ने। किस देश ने विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है? तो आपका लगा दी इराक ने। वायु साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका जीता किरण मजूमदार शो ने जीता। चक्रवात चीड़ों ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आपका किया फ्रांस ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 4 है और किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो INCOI। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है जी? आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से आपका जो होती है वो आपका होती है, कौन होती है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये होती है इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये होती है। उत्तर प्रदेश स्थान दिवस कब मनाई जाती है? तो स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका लद्दाख में शुरू हुई थी। और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि ADG क्या होती है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कौन बनी है? महेश कुमार अग्रवाल बनी है। और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका किया गया है कहाँ पे? मुंबई में किया गया। हाल ही में किसने सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है?
अस्थाई मध्यस्थ न्यायालय ने किया। भारत का पहला AIR टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपका किया है सरला एविएशन ने किया है। उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? तो आपका कर्नाटक में की गई है। और उष्मा की एसआई इकाई क्या है जी? उष्मा की एसआई इकाई जूल है। और NTU मापने की इकाई कौन है? तो आपका है जल की आबिलता है। और विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम है। विद्युत की एसआई मात्रक। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश आपका नीदरलैंड है, जो 2001 में दिया था। भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो आपका ऑपरेशन वॉम्बी बकेट किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी में शुरू किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे। ऑपरेशन सर दर्द के बारे में आप लोगों ने जानते हो। भौगोलिक संकेत GI टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 साल के लिए दिया जाता है। सबसे अधिक GI टैग आपका उत्तर प्रदेश का है। भारत सरकार का 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक है। और आज का सवाल है कि हिंदी भाषा के किस फिल्म के ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? और ये जो है वो फोटो किसकी है, इसके बारे में आपको 10 लाइन बतानी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।